दोस्तों, विनेश फोगाट मामले में कुछ नए खुलासे हुए हैं, कुछ नई बातें सामने आई हैं। लेकिन उन बातों को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि विनेश फोगाट के लिए सिल्वर मेडल हासिल करने के बहुत ही थोड़े से चांसेस अभी भी बाकी हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने सीएएस के सामने अपील की है। सीएएस सीएएस क्या है? यह है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ये आप मान सकते हैं दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा न्यायालय है। और सीएएस ने अगर विनेश फोगाट के अपील के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया तो उनको सिल्वर मेडल मिल जाएगा, जॉइंट सिल्वर मेडल मिल जाएगा, क्योंकि फाइनल मुकाबला उनकी कैटेगरी का हो चुका है। गोल्ड और सिल्वर के जो मेडलिस्ट हैं वो ऑलरेडी तय हो चुके हैं। तो सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को इस बिना पर मिल सकता है कि भाई उन्होंने सिल्वर मेडल एक तरीके से अर्न कर लिया था फाइनल में पहुंचकर। जिस दिन उन्होंने अपनी तीनों बाउट्स लड़ी थी उस दिन वो अपनी सही वेट कैटेगरी में मौजूद थी। तो हो सकता है उनको सिल्वर मेडल मिल जाए, हम उम्मीद करते हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक ये फैसला आ जाएगा आज। हालांकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 6 बजे का वक्त है, तो देखते हैं। हो सकता है आप लोग इस वीडियो को तब देखें जब इस कोर्ट का फैसला आ जाए। अब हम अगली बात पर आते हैं दोस्तों। कल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस पीसी के अंदर सुरजेवाला ने यह कहा कि इस खेल प्रतियोगिता का जो रूल नंबर 11 है उस नियम के तहत विनेश फोगाट को अगर उनका वजन करने से पहले, दूसरे दिन उनका वजन करने से पहले अगर इंजर्ड दिखा दिया जाता या बीमार दिखा दिया जाता तो उनका वजन करवाने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर उनको इंजर्ड दिखा दिया जाता तो उसके बाद उनका सिल्वर मेडल पक्का था। गोल्ड उस खिलाड़ी को मिल जाता जिसको एक तरीके से वॉकओवर मिल जाता या पास मिल जाता विनेश फोगाट के ना खेलने की वजह से, और सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को ही मिल जाता। यह दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है इस खेल प्रतियोगिता के रूल नंबर 11 का हवाला देते हुए। आर्टिकल 11 है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का। उसमें तो यह भी लिखा है, और कोई भी ट्रूप हो, अगर सिर्फ वेट की बात है तो वो पहले वेट खुद करेंगे, फिर वो उसको स्पोर्ट्स एरिना में लेकर जाएंगे। पहले दिन वेट ठीक था। हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बाउट्स जीते, वेट बिल्कुल ठीक था। अगले दिन सुबह वेट बढ़ कैसे गया? ऐसा क्या जादू हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? और अगर भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के लोग जो साथ गए हैं सरकारी खर्चे पर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से भी ज्यादा संख्या में, अगर वो इस मामले में मुस्तैद होते तो रूल तो बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने आप को इंजर्ड घोषित कर सकता है। वो अगले दिन जाए ही ना तो एग्जिस्टिंग मेडल तो मिल ही जाएगा। तो हिंदुस्तान को तो सिल्वर मेडल रेसलिंग में फिर भी मिल जाता। अगर विनेश फोगाट को वो लेकर ही ना जाते तो फिर दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत विनेश फोगाट के मेडल से तो नहीं थी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि ये जो नियम है, ये नियम थोड़ा सा पुराना हो गया है। क्योंकि ओलंपिक्स में पहले क्या होता था, पिछले ओलंपिक्स तक ये होता था कि ये जो मुकाबले होते थे कैटेगरी वाइज, जो रेसलिंग मुकाबले होते थे, ज्यादातर एक ही दिन के अंदर हो जाते थे। एक ही दिन के अंदर पहला मुकाबला और फाइनल मुकाबले तक सभी मुकाबले फिनिश हो जाते थे। तो उस दौरान अगर उसी दिन कोई दूसरा खिलाड़ी अपने आप को इंजर्ड बता दे या फिर बीमार बता दे, पहले अपने 2-3 मुकाबले खेलने के बाद फाइनल मुकाबले से पहले अगर इस तरह से बता दे कि मैं इंजर्ड हूं, तो उस वक्त उस खिलाड़ी को सिल्वर मेडल दिया जा सकता था और गोल्ड मेडल दूसरे खिलाड़ी को दे दिया जा सकता था। लेकिन अभी ये जो मुकाबले हो रहे हैं ये दूसरे दिन तक जा रहे हैं। इसमें एक और नियम लगता है दोस्तों, यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो नियम 56 है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 2 दिन के ये जो मुकाबले हैं इसमें दूसरे दिन भी आपको अपना वेट करवाना ही पड़ेगा। पहले दिन अगर आपने अपने पूरे मुकाबले खेले हैं, आप अपने उसी वेट कैटेगरी के अंदर थी, और मुकाबलों के दौरान अगर आपको कोई चोट नहीं लगती है, मुकाबलों से बाहर जाकर अगर आपको कोई चोट लग जाती है, तो भाई उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। अगर मुकाबलों के दौरान आपको चोट लगी है तब तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई मुझे चोट लग गई, मैं अगले दिन ये बाउट्स नहीं खेल पाऊंगी। तो हो सकता है उस वक्त तक आपने अगर कोई मेडल जीत लिया है, पक्का कर लिया है, तो वो मेडल आपको मिल जाएगा।
लेकिन मुकाबले के दौरान आपको चोट नहीं लगी, तब आप बीमार नहीं थी, बाहर जाकर आपको कोई चोट लग गई अपनी प्रैक्टिस करते वक्त, या फिर आप बीमार हो गई, तो उसके लिए यूडब्ल्यूडब्ल्यू जिम्मेदार नहीं है। उस वक्त आपको अपना वेट करवाना ही पड़ेगा, वजन करवाना ही पड़ेगा। नियम 56 ये कहता है। तो भाई जो वजन करवाने वाली बात थी वो तो करवाना ही पड़ना था विनेश फोगाट को, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये जो रूल नंबर 11 की बात लेकर आई है वो सही नहीं है, उसका काउंटर तो रूल नंबर 56 से हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी दोस्तों, कि केवल 100 ग्राम की बात थी, और हम सभी लोगों को ये 100 ग्राम हजम नहीं हो रहे। 100 ग्राम तो आप किसी भी तरीके से कम कर सकते थे, क्योंकि वेट करने से पहले टीम ने खुद भी अपनी खिलाड़ी का, अपने रेसलर का वेट तो किया ही होगा, उनको पता तो लग ही गया होगा कि 100 ग्राम वेट ज्यादा है। अब भाई 100 ग्राम वेट ज्यादा था, तो भाई कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट के बाल थोड़े से काटे गए, तो भैया थोड़े से बाल तो काटे गए थे। हमारे पास उसके बाद की तस्वीरें भी मौजूद हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि विनेश फोगाट के अच्छे खासे बाल तो अभी भी हैं, है ना। तो वहां पर उनका पूरा हेड भी शेव किया जा सकता था, आखिर देश के लिए मेडल की बात थी ना। तो भाई जितने बाल हमको नजर आ रहे हैं 100 ग्राम तो आराम से कम हो जाते, 100 ग्राम से ज्यादा कम हो जाते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो देश के लिए मेडल की बात थी, तमाम वहां पर अधिकारी मौजूद थे, उनका सपोर्ट स्टाफ मौजूद था, टेक्निकल स्टाफ मौजूद था, कोई भी ऐसी सलाह आराम से दे सकता था। ये क्यों नहीं किया गया दोस्तों, ये हमें समझ नहीं आ रही है। ये तो हर हाल में किया जाना चाहिए था, क्योंकि गोल्ड मेडल आता हुआ नजर आ रहा था। जिस अमेरिकी खिलाड़ी के साथ विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला होना था, उनके खिलाफ विनेश फोगाट का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसीलिए पूरे देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। जितने भी खेल प्रेमी हैं, असल में जो खेल प्रेमी हैं, वो सभी लोग बुरी तरह से मायूस हैं। विनेश फोगाट, उनके गांव के लोग, उनके घर के लोग, उनकी मायूसी का क्या आलम होगा ये तो दोस्तों हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, वीडियो को खत्म करते वक्त मैं एक बार फिर से यही सोच रहा हूं कि थोड़ी देर बाद CAS का फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा कि भाई विनेश फोगाट को ये मेडल दिया जाना है या नहीं दिया जाना। अगर ये वर्डिक्ट उनके पक्ष में आ गया तो भाई हम सब लोगों का शोर मचाना, मैं कहूंगा, काम आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले सिल्वर मेडल देश की किसी भी महिला पहलवान को नहीं मिला है। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में विनेश फोगाट खटकती हैं। वो नहीं चाहते कि विनेश फोगाट ये मेडल हासिल करें। लेकिन CAS अगर सही तरीके से न्याय के पक्ष में हुआ तो यह बात तो जाहिर है दोस्तों, उन्होंने अपने पहले दिन की तीनों बाउट्स सही वेट कैटेगरी के अंदर रहते हुए जीती थी, और वहीं पर उन्होंने फाइनल के लिए टिकट भी हासिल किया था, और वहीं पर उनका सिल्वर मेडल भी पक्का हो गया था। तो सिल्वर मेडल तो उनको हर हाल में मिलना ही चाहिए। यहां तक कि दूसरे देशों के खिलाड़ी, अमेरिकी बड़े बड़े खिलाड़ी भी यही बात कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल जरूर दिया जाए, और UWW को अपने नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। इस बारे में मैंने वीडियो कल बनाई थी दोस्तों। धन्यवाद।